हेलो दोस्त, गोल ऑफ एग्जाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आर के सर नेक्स्ट वीडियो लेकर रहे हैं क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हम लोग 2.1 कर रहे थे, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग 11 तक कर चुके थे। चलते हैं 12वां क्वेश्चन। ध्यान दीजिए 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एनसीईआरटी का है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको हल करना है। ध्यान दीजिए, हम लोग सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, सोल्व। देखिए कॉस इनवर्स 1/2 बतलाइए तो 1/2 किसका मान होता है कॉस में। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े हैं। ध्यान दीजिए, कॉस जो 30 डिग्री का मान होता है वो होता है √3 बटा कितना 2 होता है। कॉस 60 डिग्री की बात किया जाए तो कितना होता है 1/2 होता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर अगर हमारा कितना है 1/2 है तो 1/2 की जगह क्या लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, कॉस 60 को हम लोग कहते हैं π/3। इस 60 है जो डिग्री में है, π/3 कैसे में रेडियन में है। तो कॉस π/3 का मान भी होता है 1/2। तो 1/2 को यहाँ पर क्या लिख सकते हम लोग कॉस π/3। क्या हो जाएगा कॉस π/3 प्लस से प्लस 2 है 2। ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स कितना 1/2। अब देखिए कि 1/2 किसका मान होता है। ध्यान दीजिए, हम लोग जान चुके हैं कि साइन जो 30 डिग्री का मान होता है वह 1/2 होता है। ध्यान दीजिए, और साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है ना। ये भी मालूम है कि हम लोग 30 डिग्री को कहते हैं, 30 डिग्री को रेडियन में कहा जाता है π/6 कहते हैं, और 60 डिग्री को रेडियन में कहते हैं π/3। न याद रहेगा तो ध्यान देना, 3 रहेगा तो 6 लटका देना है, 6 रहेगा तो 3 उल्टा चल देना है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए 1/2, तो 1/2 के जहाँ पर क्या ले सकते हैं साइन 30, अब 30 को हम लोग कहते हैं π/6। ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा साइन कितना बाबू π/6 हो जाएगा। अब इसको हल करना है। ध्यान दीजिए, हल करते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़े ना जी। ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स कॉस x क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस x तो क्या होता है x होता है। पढ़े ना, ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स कॉस x तो फॉर्मूला क्या होता है x होता है। उसी तरह बात किया जाए कि साइन इनवर्स साइन x तब फार्मूला क्या होता है x होता है। ध्यान दीजिएगा, x रहेगा तो x लिखना है। उसी तरह देखिए कॉस इनवर्स कॉस π/3 तो क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। प्लस से प्लस लिखना है, 2 है 2। अब यहाँ पर साइन इनवर्स साइन π/6 है, यहाँ साइन इनवर्स साइन x था तो x लिखे, यहाँ π/6 तो क्या हो जाएगा गुना में π/6 हो जाएगा। देखिए 2 × 6, 3 बार में कट गया तो बचेगा π/3 प्लस कितना 3। देखिए π/3 एलसीएम लीजिए तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 एकम 3 एक बार में, एक में पाई से क्या आएगा बाबू पाई आएगा, प्लस 3 में 3 से एक बार में, एक में पाई से क्या आएगा पाई आएगा। अब हल करें, पाई कितना 2 पाई अब बटा कितना 3, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसको उतारिए तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग 12वां क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। ध्यान दीजिए 13वां ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, 14वां क्वेश्चन आप लोग का है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -√2 का मान बराबर है। ऑप्शन में दिया पाई, बी में दिया -π/3, सी में दिया π/3 और डी में 2 π/3 दिया। ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व करते हैं लोग। ध्यान दीजिए, सोल्व दिया हुआ आप लोग का क्या चाहिए कि tan इनवर्स कितना √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान निकालना है। ध्यान दीजिए,
तो यहाँ पर tan इनवर्स जस का तस रह दीजिए, बताइए √3 किसका मान होता है। तो हम लोग जानते हैं, ध्यान यहाँ पर कि tan अगर 30 की बात किया जाए तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, ध्यान दीजिएगा। और tan जो 60 डिग्री का मान होता है वो कितना होता है, √3 होती है ना, ध्यान दीजिएगा। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है और tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो ध्यान दीजिए √3 है तो √3 के जगह पर क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, ध्यान दीजिएगा tan 60 डिग्री। और 60 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं हम लोग, तो पाई बटा क्या कहते हैं बाबू, 3 कहते हैं, माइनस। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, कौन फार्मूला लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर फार्मूला लगने वाला है, ध्यान दो, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर, क्या चाहिए बाबू, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर। तो ये फार्मूला होता है, ध्यान दिए, ये फार्मूला आप लोग का हो जाएगा कि पाई माइनस सेक इनवर्स क्या होता है, एक्स होता है। अगर घर के अंदर माइनस हो तो बाहर निकलते क्या होता है, पाई। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स क्या चीज छोटे, एक्स हो गया, ध्यान दीजिए। तो जब यहाँ से माइनस निकलेगा तो क्या होगा, तब पाई माइनस क्या चाहिए, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स था तो एक्स लेके 2 है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे, है ना, 2 लिखेंगे। अब ध्यान दें आपने, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया, तो tan इनवर्स tan x तो क्या होता है, x होता है। ये फॉर्मूला पढ़े ना है, ध्यान दिया कि tan इनवर्स अगर tan x रहता है तो क्या होता है बाबू, x होता है ना। तो यहाँ देखा जाए क्या चीज है, यहाँ देखिए तो आपको आ गया tan इनवर्स tan π/3, ध्यान दीजिए tan इनवर्स tan π/3। अगर tan इनवर्स tan x तो x लिखते हैं तो tan इनवर्स tan π/3 तो क्या आ जाएगा, π/3 हो जाएगा, माइनस फिर पाई माइनस। अब यहाँ देखिए सेक इनवर्स 2 है। अब 2 किसका मान होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे 2 किसका मान होता है, ध्यान दो। तो हम लोग cos 60 डिग्री का जो मान पढ़े हैं वो होता है 1/2 होता है। तो cos को उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 के जगह पर क्या लिखेंगे, सेक 60 डिग्री, और 60 डिग्री को कहते हैं π/3। तो हो जाएगा आपकी सेक π/, कितना 3 है ना, π/3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ताकि π/3 माइनस पाई माइनस, तो सेक इनवर्स सेक एक्स तो एक्स होता है, तो π/3 तो क्या आ जाएगा बाबू, π/3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बटा में कुछ तो क्या छुपा हुआ है, एक छुपा है, इसको हम एलसीएम लेके क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए जब हम लोग एलसीएम लेंगे, इसके बाद ध्यान रखना है, जब एलसीएम लिया जाएगा तो π/3 जस का तस हो जाएगा, माइनस से माइनस, जब एलसीएम लेंगे तो 1 और 3 का सम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ध्यान दीजिए 1 में 3 से होता है 3 बार में, और 3 में पाई से तो कितना आएगा, 3 पाई। तो यहाँ पर 3 पाई माइनस 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, 1 में पाई से तो क्या बचेगा, पाई बचेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए तो π/3 माइनस 3 पाई में से 1 पाई गया, क्या पाई बचेगा, 2 पाई, अब बटा कितना 3। अब आगे हल करिए, एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू, 3 आएगा, 3 से 3 खत्म तो पाई बचेगा, और माइनस 3 से 3 खत्म क्या बचेगा, 2 पाई बचेगा, घटाइएगा तो क्या आएगा बाबू, माइनस π/3 आएगा। ऑप्शन कौन सही है आप लोग का, ऑप्शन बी सही है। चलिए यही आपको आंसर हो गया। चलिए इसको उतारिए तो हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की ओर। 2.1 खत्म हो गया है, चलते हैं 2.2 की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। इसको सिद्ध करना, पिछले ही वीडियो में आप लोग का एक फार्मूला लिखा दिया गया था, ठीक ना, यहाँ पर सिद्ध करने के लिए दे दिया। देखिए सिद्ध कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि कि
ध्यान दो, हम जानते हैं कि साइन थ्री थीटा बराबर होता है फॉर्मूला बाबू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है कि साइन थ्री थीटा बराबर फॉर्मूला होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा होता है। ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं। क्या लेट? लेट माने क्या होता है? माना कि लेट क्या करते हैं हम लोग कि साइन थीटा को हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स। साइन थीटा क्या मान लें? एक्स मान लें। तो इस तरफ देखिए कि साइन के पावर देखिए इनवर्स में नहीं है, पावर तो वन है, कुछ ना तो वन है, इन इनवर्स में नहीं है। उस तरफ अगर भेजेंगे तो क्या चीज में आ जाएगा? इनवर्स में। तो क्या बचेगा इधर? इधर खाली सिर्फ थीटा बचेगा। तो थीटा बराबर आ जाएगा बाबू साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि पावर में तो वन है ना, तो एन इनवर्स नहीं है, उस तरफ क्या चलेगा? इनवर्स में चल जाएगा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ रखेंगे हम लोग साइन थ्री थीटा जस के तस बराबर में थ्री बताइए साइन थीटा क्या माने? एक्स, तो एक्स हो जाएगा माइनस फोर साइन थीटा को हम लोग एक्स मानते एक्स लिखेंगे, क्यू है तो क्या लिखेंगे हम लोग? क्यू लिखेंगे। अब ध्यान दें यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए साइन इनवर्स नहीं है, उस तरफ क्या चल जाएगा? इनवर्स में। तो बचने वाला क्या है? तो थ्री थीटा बराबर थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू, फोर एक्स क्यू। अब ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखे, क्या होगा? तो साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू हो जाएगा, है ना। देखिए इधर साइन इनवर्स नहीं है, उस तरफ भेज क्या चलेगा? इनवर्स में चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थ्री और थीटा, तो थीटा बराबर क्या लाए हम लोग? तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या आ जाएगा? तो साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू। देखिए यही लाना था ना, देखिए तो थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू। यही आप लोग क्या कहते हैं? नीचे लिख सकते हैं कि एल एच एस बराबर होगा किसका? आर एच एस का। इतना लिख कर प्रूफ कर देना है, प्रूफ इतना हो गया आप लोग का क्वेश्चन सोल्व। चलिए जल्दी इसको उतारिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर थ्री कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स हम लोग को सिद्ध करके लाना है, ठीक ना। ये फार्मूला पिछले वीडियो में लिखा दिए गए, ठीक ना। अब इसको सिद्ध हम लोग करना है। तो देखिए यहाँ से करेंगे, लिखेंगे सोल्व, सोल्व यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि कॉस थ्री थीटा बराबर फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे। ध्यान दीजिए, लेट, लेट का मतलब माना कि, मान लेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो कॉस थीटा है उसको क्या मानिए? एक्स। कॉस थीटा को क्या मानिए? एक्स। इस तरफ देखिए कॉस इनवर्स में नहीं है, तो उस तरफ जाने पर क्या हो जाएगा? इनवर्स में हो जाएगा। तो क्या बचेगा? थीटा। तो थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स क्या जी? एक्स आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ रख दिया, रख दीजिए, हो गया। तो क्या हो जाएगा? कॉस थ्री थीटा जस के तस बराबर है बराबर फोर रहेगा, फोर लिखना है। अब देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या दिया? एक्स। तो क्या लिखना है? एक्स का क्यू लिखना है, माइनस से माइनस थ्री है, थ्री लिखना है। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या है? एक्स। तो क्या लिखना है? एक्स लिखना है। अब इधर देखिए, इधर देखिए कॉस तो इनवर्स नहीं है, उस तरफ चले तो क्या में हो जाएगा? इनवर्स में हो जाएगा। तो क्या बचेगा? थ्री थीटा, थ्री थीटा बराबर गया क्या चाहिए? फोर एक्स
सॉरी यहाँ पर कॉस इस पटी इन्वर्स नहीं है, इस तरफ क्या चलेगा इन्वर्स में, तो क्या आ जाएगा कॉस इन्वर्स 4x³ माइनस कितना 3x, माइनस क्या आ गया 3x आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखा जाए समझिएगा तो 3 और थीटा, और थीटा का मान देखे तो थीटा का मान कितना है कॉस इन्वर्स x है, थीटा मान क्या है कॉस इन्वर्स x, तो क्या लिखेंगे कॉस इन्वर्स x बराबर क्या आ गया, तो कॉस इन्वर्स 4x³ माइनस कितना 3x आ गया। देखिए तो यही लाना था ना, 3 कॉस इन्वर्स x बराबर कॉस इन्वर्स 4x³ माइनस 3x², यही आप लोग का सीध हो गया। नीचे लिख देंगे LHS बराबर होगा RHS का, RHS का, यही आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। यहाँ से हम लोग प्रूव लिख सकते हैं। चलिए इसको अगर समझ में तो इसको उतारिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग के हो गया होगा, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर समझ में आ गया होगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की ओर।